आप सबको राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राधे राधे। बहुत बेहतरीन दिन है आज का, और आज के दिन की शुरुआत राधे राधे से करेंगे। और गजब का एक वीडियो, दूसरा वीडियो लेके आए, जिसमें हमने बताया था कि अब इस दूसरे पार्ट में IUPAC और आइसोमेरिज्म कवर होगी। तो सबसे पहले आपको आपके बोर्ड में एक टेबल लगी मिल जाएगी। इस टेबल में अगर आप देखो तो जो क्रियात्मक समूह, कई क्रियात्मक समूह हैं। जो सबसे ऊपर क्रियात्मक समूह है वो हमेशा प्रायोरिटी में रहेगा, फिर उससे नीचे वाला, फिर उससे नीचे वाला, फिर उससे नीचे वाला, फिर उससे नीचे वाला, फिर उससे नीचे वाला। मतलब जो इस क्रियात्मक समूह टेबल में सबसे ऊपर है उसको प्रायोरिटी में रखेंगे, फिर उससे नीचे वाले को, फिर उससे नीचे वाले को, फिर इससे नीचे वाले को, फिर इससे नीचे, मतलब प्रायोरिटी के क्रम में। कभी भी किसी IUPAC में 3-4 ग्रुप दे देंगे तो उन 3-4 ग्रुपों में सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दोगे? जो इस टेबल में सबसे ऊपर आएगा। यानी कि जब भी चयन चुनने की बारी आएगी तो उसको प्रायोरिटी में रखोगे, जब भी नंबरिंग की आएगी तो उसी ग्रुप को प्रायोरिटी में रखोगे, और बाकी जो ग्रुप्स हैं उसको साइड ग्रुप का में दे दोगे, और जो ऊपर रहेगा उसको मेन ग्रुप पे रखोगे और उसका नाम मेन ग्रुप के हिसाब से रखोगे। बाकी जो साइड में है उसका नाम साइड ग्रुप के हिसाब से रखोगे। तो ये प्रायोरिटी वाली टेबल याद कर लो। और इसके बाद चलते हैं पिछले 8 साल में प्रीवियस ईयर कुछ IUPAC जिसको करने के बाद आपके लगभग बोर्ड पेपर की वो तमाम तरीके की IUPAC सॉल्व हो चुकी होगी। तो ये टेबल याद कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग पिछले 8 ईयर्स में कौन कौन सी IUPAC आई। 4 चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक है और चारों चैप्टरों में कौन कौन सी IUPAC आई है। ये जितनी IUPAC तो मैं बोर्ड में देखी, सारी की सारी IUPAC बोर्ड पेपर में आ चुकी है, ठीक है। अब देखो भैया, अगर ये सारी की सारी IUPAC बोर्ड पेपर में आ चुकी हैं तो इस बात का ध्यान रखो, 8 ईयर्स में आई है, फटाफट हम इसको करवाते हैं। कैसे करवाएंगे भैया? देखो, सबसे पहले पहली IUPAC में चलते हैं। हमने कहा था सबसे पहले हम लंबी चैन चुनते हैं, तो 1 2 3 सबसे लंबी चैन यही वाली हमारी दिख रही है, और इस चैन में हमारा एक ग्रुप भी दिख रहा है। तो हमने ये लंबी चैन चुनी। अब ये लंबी चैन चुन गई तो ये 2 साइड ग्रुप हो जाते हैं। अब ये 2 साइड ग्रुप हो जाते हैं तो अब IUPAC कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लंबी चैन में नंबरिंग करेंगे। कैसे नंबरिंग करेंगे? सबसे पहला रूल लंबी चैन चुनना, तो हमने ये लंबी चैन चुन ली। फिर जो साइड में बचते उसको क्या कहते हैं? साइड ग्रुप। समझ में आया? दूसरा पॉइंट ये होता है कि अब हम नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 यहाँ से करेंगे कि 1 2 यहाँ से करेंगे? तो वैसे दोनों तरफ से आ रही है साइड ग्रुप तो कहीं से भी कर सकते हैं, पर जब दोनों तरफ से साइड ग्रुप आ रहा तो और भी देखेंगे क्या यहाँ कोई ग्रुप जुड़ा है? नहीं, यहाँ ग्रुप जुड़ा है तो प्रायोरिटी से देंगे। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3। अब देखो भैया, सबसे पहले तीसरा 2 नियम हो गए। सबसे पहले मेन चेन को चुना, फिर नंबरिंग करा। तीसरा रूल क्या कहलाता है? तीसरा रूल कहलाता है कि आप सबसे पहले साइड ग्रुप का नाम लिखेंगे। 2 साइड ग्रुप हैं, एक ये साइड ग्रुप और दूसरा ये साइड ग्रुप। हमने बताया था कभी भी साइड ग्रुप में CH3 लगे तो हम कहेंगे मेथिल। कभी भी साइड ग्रुप में 2 कार्बन लगे, यानी कि दो कार्बन लगे तो वहाँ पर 2 कार्बन को एथ बोलते तो क्या हो जाएगा? एथिल। 3 कार्बन लगे तो प्रोप होता तो क्या हो जाएगा? प्रोपिल। तो यहाँ चूँकि साइड ग्रुप में 1 कार्बन लगा है तो इसका भी नाम क्या होगा? मेथिल। और ये भी साइड ग्रुप में 1 कार्बन लगा तो इसका नाम भी क्या होगा? मेथिल। यहाँ पर 2 साइड ग्रुप है और दोनों क्या है? मेथिल। एक ये मेथिल और एक ये मेथिल। तो सबसे पहले हम लोग साइड ग्रुप का नाम लिखेंगे, और साइड ग्रुप का नाम क्या है? मेथिल और मेथिल। किस नंबर पे आ रहा है? ये भी 2 नंबर पे आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है? 2 नंबर में। तुम लिखेंगे 2,2 कितने मेथिल है? 2। तो 2 के लिए डाई शब्द का यूज करते हो, है क्या? मेथिल। तो मेथिल ये हो गया हमारा साइड ग्रुप का नाम। 2,2 कितने? 2 तो डाई, और है क्या? मेथिल। तो मेथिल। अब मेन चेन का नाम लिखेंगे। मेन चेन का नाम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 है तो कार्बन तो क्या हो जाता है? प्रोपेन। कल बताया था 3 कार्बन हो तो क्या होता है? प्रोपेन। और Br लगा तो ब्रोमो प्रोपेन। 2,2 डाई मेथिल ब्रोमो प्रोपेन। अभी हमने बताया था, जो पिछला चार्ट दिया था हमने कहा था याद कर लो, जो Br होता है उसे क्या कहते हैं? ब्रोमो, और 3 कार्बन क्या कहेंगे? प्रोपेन। 2,2 डाई मेथिल ब्रोमो प्रोपेन। इसके बाद चलो ये वाली IUPAC में करते हैं। अब देखो, सबसे पहले लंबी चैन चुनो, तो ये लंबी चैन होगी कार्बन की, ये क्या हो जाएगा? साइड ग्रुप। अब सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 यहाँ से भी साइड ग्रुप में 2 आ रहा है, यहाँ से भी 1 2, यहाँ से डबल बॉन्ड आ रहा है 2 नंबर में। तो प्रायोरिटी किसे देंगे? Br को देंगे कि डबल बॉन्ड को? तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। अभी हमने टेबल जब दिखाई होगी तो तुमने देखा होगा डबल बॉन्ड ऊपर होगा, तो प्रायोरिटी से देंगे। नंबर यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 और
5। अब कैसे IUPAC बनाएंगे, सबसे पहले साइड ग्रुप का नाम लिखेंगे। साइड ग्रुप में क्या है 4, तो इसका नाम यहाँ लिख दे रहे हैं 4, और 4 में क्या साइड ग्रुप लगा ब्रोमो, लिख देंगे 4 ब्रोमो। Br का नाम होता है ब्रोमो, अगर Br जगह Cl आ गया तो क्लोरो, F का नाम फ्लोरो, I का नाम आइडो, तो 4 ब्रोमो। अब इस मेन चेन का नाम लिखोगे तो टोटल कितने कार्बन है, पेंट, 5 कार्बन को पेंट, और है क्या इन, डबल बॉन्ड है तो इन, और डबल बॉन्ड आया किस नंबर पे, 2 पे, तो पेंटीन 2। तो इसका IUPAC नाम बनेगा 4 ब्रोमो, 5 कार्बन तो पेंट, डबल बॉन्ड तो इन, और डबल बॉन्ड किस कार्बन नंबर पे, 2 पे, तो पेंटीन 2, तो 4 ब्रोमो पेंटीन 2। बात समझ में आया ये वाला IUPAC। आगे में चलते हैं। अब देखो इस तरीके की IUPAC कहते हैं। सबसे पहले मीन चेन, तो देखो सबसे बड़ी चेन यही है तो इसी को मीन चेन मानेंगे। 2 साइड ग्रुप है, एक ये साइड ग्रुप, दूसरा ये साइड ग्रुप है। तो सबसे पहले नंबरिंग, तो यहाँ से पहले दूसरे पे यहाँ पे आ रहा है साइड ग्रुप, यहाँ से पहले दूसरे तीसरे पे आ रहा है, तो यहाँ से पास में आ रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4। अब 2 पे ब्रोमो है, 2 पे क्या है मेथिल, इसे कहेंगे मेथिल, इसे कहेंगे ब्रोमो। तो भैया पहले ब्रोमो लिखेंगे तो मेथिल लिखेंगे, तो ब्रोमो में B और मेथिल में M, तो हम कहेंगे अल्फ़ाबेटिकली देखा जाए तो B पहले आता है, तो ब्रोमो शब्द पहले लिखा जाएगा, और अल्फ़ाबेटिकली देखा जाए तो M शब्द बाद में आता है, इसलिए मेथिल कहाँ लिखेंगे, बाद में। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 ब्रोमो, फिर 2 मेथिल, इसके बाद मेन चेन का नाम ब्यूटेन, ठीक है। तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, भैया दोनों ही साइड ग्रुप थे, साइड ग्रुप का नाम लिखते, पर दोनों में पहले कौन लिखा, तो हमने कहा ब्रोमो में B आ रहा है और मेथिल में M आ रहा है, तो जिसमें अल्फ़ाबेटिकली ABCD में जो सबसे पहले आता है, B सबसे पहले आता है, तो उस B से जो चालू होगा सब से पहले लिखेंगे, फिर M वाले को लिखेंगे, फिर इसके बाद मेन चेन का नाम ब्यूटेन। ये भी हो गई। इसमें देखो सबसे पहले लंबी चेन चुनो, तो ये लंबी चेन चुन लेंगे, यही सबसे लंबी चेन है, बाकी ये दोनों साइड ग्रुप हो जाएंगे। अब नंबरिंग यहाँ से कर दो 1 2, कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले लंबी चेन चुनो, सबसे पहले अगर लंबी चेन चुनोगे तो ये लंबी चेन मिलेगी, कोई भी लंबी चेन ले सकते हो, कोई भी लंबी चेन ले सकते हो। इसमें 2-3 चैनें देख रहे हैं, सब की सब लंबी, ये भी एक लंबी चैन ले सकते हो। अगर तुमने ये एक लंबी चैन ले ली तो सबसे ज़्यादा इसमें कार्बन है। अब ये कैसे बनेंगे, सबसे नंबरिंग कहाँ से करेंगे, देखो 1 2, दूसरे पे दोनों साइड ग्रुप आ रहे हैं, अगर ऊपर से करोगे तो 1 2 वहाँ से भी आ रहे हैं, तो 1 2 3 कहीं से भी कर दो। 2 पे एक मेथिल ग्रुप जुड़ा है और दूसरे पे क्या जुड़ा है, क्लोरो, तो पहले क्लोरो को लिखेंगे कि मेथिल को लिखेंगे, बताओ जरा। तो सबसे पहले क्लोरो में C आ रहा है और मेथिल में M आ रहा है, तो अल्फ़ाबेटिकली क्या C पहले आता है, तो क्लोरो को लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 क्लोरो, और 2 पे क्या लगा मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल, और पूरी मेन चेन का नाम अब क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो 2 क्लोरो 2 मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल, और मेन चेन का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। बताओ भैया इसमें किसी कोई दिक्कत है, इस तरीके की IUPAC। अब आते हैं इस वाले में, कभी भी एक O जुड़ाओ बीच में, कितना जुड़ाओ, एक O जुड़ाओ, तो इसके दोनों साइड देखते हैं, एक इधर साइड देखते हैं, एक उधर साइड देखते हैं। जिधर साइड कम कार्बन हो उसमें ऑक्सी लगा के लिखते हैं, जिस इधर साइड ज़्यादा कार्बन हो उधर साइड इन लगा के लिखते हैं। तब दोनों साइड यहाँ इसके बराबर कार्बन है, तो इधर साइड एक कार्बन है, तो एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ, तो लगा देंगे मेथॉक्सी, और इधर साइड भी एक कार्बन है तो लिख देंगे मेथॉक्सी मेथेन। मेथ है तो मेथॉक्सी, मेथ है तो मेथेन, एक तरफ ऑक्सी लगा के एक तरफ इन लगा के। ऑक्सी की इधर साइड लगाते हैं, जिधर साइड कम कार्बन उधर साइड ऑक्सी, जिधर साइड ज़्यादा उधर साइड इन। जैसे इसमें देखो, इसमें देखो ओके, इधर साइड 2 कार्बन है, इधर साइड कितना है, 6 कार्बन है, तो जो 2 कार्बन है उसको क्या कहेंगे, 2 कार्बन को एथ, और 2 कार्बन इधर 6 है तो इधर साइड कम कार्बन है ना, इधर साइड ज़्यादा है, तो इधर साइड ऑक्सी लगा के लिखेंगे। अच्छा 2 कार्बन क्या कहते हैं, एथ, तो क्या लिखेंगे, एथॉक्सी, और 6 कार्बन को क्या कहते हैं, बेंजीन भी कहते हैं, ठीक है, हेक्सीन भी कहते हैं, तो यहाँ पर बेंजीन कहना सही रहेगा, तो एथॉक्सी बेंजीन, कुछ भी कह सकते हो, समझ में आया। वही समस्या है, एथॉक्सी और बेंजीन, C6H5 को बेंजीन बोलते हैं। अब देखो इस तरीके की IUPAC कैसे करोगे, तो देखो इसको इस तरीके खोला जाता है, CH3 का होल ट्वाइस है, तो एक CH3 यहाँ लिखते, एक CH3 यहाँ लिखते, इसको कोई खोलना सीखो। कभी भी C बगल में CH3 का होल ट्वाइस लिखा तो एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ लिखते हैं। अब इसमें मेन चेन चुनोगे, तो मेन चेन जब चुनोगे तो ये मेन चेन आएगी, ये सबसे लंबी तुम्हारी चेन
मिल रही है। अब नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, तो भैया बताओ ज़रा 2 पे क्या आ रहा है, ऑल आ रहा है, और है क्या प्रोपेन। तो हम लिखेंगे एक तो ये प्रोपेन है और OH को क्या कहते हैं, ऑल, तो प्रोपेन और ऑल मिलकर प्रोपेनॉल हो जाएगा। पर प्रोपेनॉल आ किस नंबर पे रहा, 2 नंबर पे, तो इसका IUPAC नाम होगा प्रोपेनॉल 2। समझ में आया, ज़बरदस्त सीरीज है। इसके बाद इसमें देखो फिर एक U आ गया है, तो अब देखो इधर साइड कम कार्बन है 1 है, इधर साइड कितने कार्बन है 3 है, ज़्यादा कार्बन है तो कम कार्बन है, तो इधर साइड ऑक्सी, ये क्या है मेथ, तो हो जाएगा मेथॉक्सी, इधर साइड 3 कार्बन तो क्या हो जाएगा प्रोप, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन। चलो अब इसकी IUPAC बनाते हैं। सबसे पहले मेन चेन चुनो। देखो सबसे पहले सीधी सीधी ये मेन चेन तुमको दिखाई पड़ रही कि नहीं दिखाई पड़ रही। अब नंबरिंग करो तो पहले और दूसरे यहीं से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से भी साइड ग्रुप पास में आ रहा है, यहाँ से भी पहले दूसरे पे आ रहा है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ से भी दूसरे नंबर पर आ रहा है, यहाँ से भी दूसरे पे आ रहा है, पर यहाँ से दूसरे नंबर पे 2 ग्रुप आ रहे हैं और साथ में पहले नंबर पे OH भी आ रहा है, तो यहाँ से को प्रियोरिटी देंगे। तो 1 2 3 और 4। सबसे पहले देखो 2 पे क्या आ रहा है, क्लोरो आ रहा है, क्या आ रहा है क्लोरो, तो लिख देंगे 2 क्लोरो। एक 2 पे ये मेथिल आ रहा है और एक 3 पे ये मेथिल आ रहा है, 2 मेथिल ग्रुप है, एक 2 पे एक किस पे 3 पे, तो हम कहेंगे 2, 3, कितने मेथिल है 2, तो डाई मेथिल 2 3, 2 पे या 3 पे तो 2, 3, कितने मेथिल है 2, तो डाई और मेथिल। इसका तब मेन चेन का नाम लिखोगे तो 1 2 3 4 कार्बन, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल, तो हम कहेंगे 2, तो ध्यान रखना 2 क्लोरो 2, 3 डाई मेथिल और ब्यूटेनॉल। समझ में आया। चलो अगला चलते हैं। देखो भैया कभी भी 2 O हो तो एक तरफ L लगा के लिखते हैं, एक तरफ OH लगा के लिखते हैं, तो जिधर साइड कम कार्बन उधर साइड L और जिधर साइड ज़्यादा उधर साइड OH। अब देखो इस 2 को टारगेट करते हैं, इस 2 को देखो, इसके इधर कितना 2, इसके इधर भी कितना है 2, तब जाहिर सी बात है दोनों तरफ सेम सेम है, तो किसी में भी L लगा दूँ किसी में भी OH लगा दूँ। वैसे अगर यहाँ पर 1 कार्बन होता तो उसमें L लगाते, और अगर यहाँ 4 5 होते तो उसमें क्या लगाते OH। 2 O को देखेंगे, जिधर साइड कम कार्बन होगा उसमें L, जिधर साइड ज़्यादा होगा उसमें OH। जैसे इधर साइड दोनों है तो किसी में भी लगा दो, इसमें हम L लगा दे रहे तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को एथ बोलते, तो हो जाएगा एथिल, और यहाँ पर भी 2 कार्बन है तो एथ होगा तो OH लगा देंगे तो हो जाएगा एथेनोइड, एथिल एथेनोइड। समझ में आया, एथिल एथेनोइड, एथिल ब्यूटेनोइड, एथिल प्रोपेनोइड, इस तरीके की IUPAC बनती है। अब देखो इसमें सबसे पहले मेन चेन तो तुम्हें यही दिख रही है। अब नंबरिंग करो यहाँ से 1 2 3, नंबरिंग करा 2 पे एक मेथिल आ रहा है, एक 2 पे आ रहा है, तो हम कहेंगे 2, 2 कितने मेथिल है 2, तो डाई, और क्या है मेथिल, तो मेथिल, हम कहेंगे 2, 2 क्या है 2 है तो डाई है क्या मेथिल, मेथिल। अब मेन चेन का नाम तो 1 2 3 4 है, 4 को बोलते हैं ब्यूट और इसको बोलते हैं नल, तो जगह ब्यूटेनल। बात समझ में आया, CHO को बोलते हैं नल तो ब्यूटेनल। अब ये इस तरीके की IUPAC कैसे करेंगे बताओ भैया। अब देखो सबसे पहले मेन चेन हो गई, ठीक है। अब देखो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, देखो जाहिर सी बात है यहाँ से दूसरे नंबर पे आ रहा है, यहाँ से तीसरे नंबर पे ग्रुप आ रहा है, यहाँ से UNH2 भी है तो प्रियोरिटी फिर BC लेंगे 1 2 3 4 5, तो 2 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल, 2 पे क्या आ रहा है। अच्छा अब देखो हमने अभी टेबल दी थी, टेबल में बताया था ना जो सबसे ऊपर होता है उसे मेन चेन में लेते, बाकी सबको साइड चेन में लेते। तो टेबल में देखोगे CONH2 ऊपर होगा, OH कहाँ होगा नीचे, तो देखो OH आ रहा है, अगर OH ऊपर आता टेबल में तो हम OH को मेन चेन में लेते, पर हम जब टेबल देख रहे हैं तो CONH2 ऊपर आ रहा है तो CONH2 को हमने मेन चेन में लिया, बाकी किसको सबको साइड में छोड़ दिया है। अब देखो इसका नाम कैसे बनेगा, सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखो, 1 2 पे क्या आ रहा है। अच्छा OH अगर मेन चेन में आता तो उसे क्या बोलते हैं नॉल, टेबल में जाके देख सकते हो जो हमने दी है उसमें, अगर कोई कार्बनिक ग्रुप मेन चेन में आता है तो उसे क्या बोलते हैं, साइड ग्रुप में आता है तो क्या बोलते हैं, ये सब लिखा है। तो OH चूँकि साइड ग्रुप में आया है तो हाइड्रोक्सी बोला जाएगा, और अगर OH मेन चेन में आता है तो क्या बोलते हैं नॉल। उसमें सब लिखा है कि अगर भाई OH प्रियोरिटी में होगा तो मेन चेन में आएगा, मेन चेन में आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, और अगर OH प्रियोरिटी में नहीं होगा, नीचे आया होगा, इसकी जगह कोई दूसरा कंपाउंड जो इसके ऊपर होगा वो आया होगा तो फिर साइड में हो जाएगा, साइड में हो जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, सारी चीज़ें टेबल में लिखी हैं। तो जब साइड में आ जाए तो इसे क्या कहेंगे हाइड्रोक्सी, और ये वाला कौन सा मेथिल, तो हम कहेंगे 2 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल।
अब इसका नाम 1 2 3 4 5 5 कार्बन है 5, और इसको कहते हैं एमाइड, तो हो जाएगा 5 कार्बन पेंटेन, और एमाइड तो हो जाएगा पेंटेनामाइड। टू हाइड्रोक्सी 3 मेथिल पेंटेनामाइड। ये हो गई पिछले 8 सालों की 4 चैप्टर हमारे ऑर्गेनिक के थे। 4 चैप्टर की ढूंढ के हमने जितनी प्रीवियस में आई है लगभग सारी IUPAC हमने करवा दी, सारे टाइप करा दिए। इन्हीं में से पेपर बार बार रिपीट होता है। लास्ट 8 ईयर्स की आने वाली बोर्ड पेपर, ये वही IUPAC जो बोर्ड पेपर में डिट्टो आई हुई हैं और जिसकी आने की 99% पॉसिबिलिटी है। इन्हीं में से आएगी IUPAC फिर से। अब बहुत ज़्यादा चेंज होगा तो थोड़ा बहुत चेंज कर देता है इधर उधर में कार्बन में, बाकी अगर कॉन्सेप्ट समझा तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा। बताओ भैया समझ में आया कि नहीं आया?